start today's class. Now students, earlier we have explained you common factors and common multiples, and I hope you will understand common factors and common multiples. So today we will explain you HCF. HCF means highest common factor. आप सबको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उन्हीं में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो देयर आर टू वेज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ अ गिवन नंबर. कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है तो हम उसको दो तरीके से हम उसका एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके टू मेथड है. फर्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड. So today we will explain you prime factorization method. Now students, now example of prime factorization method is, suppose there are two numbers 350 and 450. Now we find out the HCF of 350 and 450. The given numbers are 350 and 450. First of all what we will do, solution is this. हम जब कोई भी टू नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो उसका मेथड हमारा इस तरह से होता है. सपोज 350 जो है, अब हम 350 जो है 350 को हम डायरेक्ट जो है डिवाइड करेंगे. और इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालते हैं हम मोस्टली प्राइम नंबर्स को ही यूज करते हैं. जैसे 1 2 3 5 7 11, these all are prime numbers. You all know what are prime numbers. The number which comes in the table of 1 and itself is called prime numbers. वो numbers जो 1 की टेबल में और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, those numbers are called prime numbers. अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, हम जिन numbers से इनको हम डिवाइड कर रहे हैं these all numbers are prime numbers. अब सबसे पहले हम क्या नंबर लेंगे, आप सबसे पहले हम लेंगे 5. 5 से हम 350 को करेंगे तो 5 7 जा 35 एंड 0 एज इट इज हमने लिख दिया. देन अगेन हम करेंगे कि 5 की टेबल में 70 भी आता है. कब आता है, 5 1 जा 5, तो 7 में से हमने 5 माइनस करा, 2 रह गए, तो अब 2 में 0 लगा दिया आगे, तो 2 और 0 20 हो गए, तो 5 4 जा 20 यानी 14 5 जा 70. आप इसको क्रॉस टैली भी कर सकते हो, जैसे 75 जा 350. अब 5 के टेबल में 70 कब आया, 14 5 जा 70 यानी 5 1 जा 5, यहाँ 2 बचे, ये 0 उतारा 20 हो गया, तो 5 4 जा 20. अब 14 आ गया, 14 किस टेबल में आता है, डायरेक्ट साइड में आप इसको कट कर दीजिए, 7 2 जा 14. अब 2 आ गया, 2 1 जा 2. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम तब तक इसको डिवाइड करते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाए. जब तक 1 नहीं आता हम उसको डिवाइड करते चले जाते हैं. इस तरह से अब हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 5 5 7 2. किसके हैं ये, 350 के. अब हम 450 को डिवाइड करेंगे. सेम प्रोसीजर वही है कि 5 9 जा 45, 0 एज इट इज लिख दिया. फिर 5 से करा हमने, अब 9 नहीं आता, 9 से कम क्या आता है, 5 1 जा 5, अब 4 बच गए. यहाँ 9 माइनस 5 4, 0 उतारा 40 हो गया, 5 8 जा 40 यानी इसको क्रॉस टैली भी कर लो आप, 18 5 जा 90. देन 18 अब 3 से कर लीजिए, 3 6 जा 18, फिर 6 है, 6 को फिर 3 से कीजिए, 3 2 जा 6. देन 2 आ गया, अब लास्ट में 2 1 जा 2. अब देख लीजिए आप दोनों को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा, लास्ट में हमारे दोनों में 1 आया. जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपको डिवाइड करना है. अब हमारे कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं इसके, 350 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 5 7 2, तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2. और हमारे 450 के फैक्टर्स, इसका मतलब ये एज इट इज, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 450 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2. हमने इनको एज इट इज लिख दिया. अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कि हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. प्राइम फैक्टर्स तो हमें पता चल गया. नाउ द कॉमन फैक्टर्स आर, देयर आर 5 कॉमन, दिस 5 इज आल्सो कॉमन, 3 3 7 आर नॉट कॉमन, 2 2 इज कॉमन. जो डिजिट्स, जो नंबर्स हमारे दोनों में आ रहे हैं वो हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं. इसका मतलब दीज ऑल नंबर्स आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 350 एंड 450. अब कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या, अब जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जितने जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स आए ये हमारे डबल डबल है, ये पेयर है. 1 पेयर ऑफ 5, सेकेंड पेयर ऑफ 5 एंड 1 पेयर ऑफ 2, तो 3 पेयर हो गए.
तो वन पेयर 5 का, सेकंड पेयर 5 का और थर्ड पेयर कौन सा हमारा 2 का। तो हम ये सिंगल सिंगल तीनों नंबर लेंगे, इनको डबल नहीं लेंगे। पेयर में ये वन पेयर 5 का यानी 5 के 2 पेयर हो गए, तो यहाँ पर 2 5 हो गए। 2 का वन पेयर है तो ये यहाँ पर हमने 2 या 5 इंटू। अब हम हमारा HCF क्या होगा, HCF मीन्स सो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। So 50 is the HCF of highest common factor of 350 and 4. I hope students you all are understand very well. इसी तरह से आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। Now, so student start exercise 6E. Question number 2. Find the HCF using prime factorization method. अभी मैंने आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। वी विल डन क्वेश्चन नंबर 1 अर्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सम नंबर 8, 198 and 360. So student, prime factorization method of HCF. So first number is 198. So we will start this sum by now 198. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर ले जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 3 लेते हैं। देखिए 3 के टेबल में 19 नहीं आता, क्या आता है 19 से कम, 3 5 जा 15। अब 15 19 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 19 में से हमने 15 माइनस सॉरी बेटे 3 6 जा 18। सो 19 माइनस 18 इज इक्वल टू 1। जब 1 यहाँ आ जाएगा तो ये 18 हो गया। अगेन 3 6 जा 18। ठीक है, अब फिर से हम इसको 3 से कट कर सकते हैं। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, देन हम इसको 2 से कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 11 तो किसी भी टेबल में नहीं आता, 11 को डायरेक्ट 11 1 जा 11 हम लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया। अब हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 198 आर 3 3 2 and 11। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 360। अब इसको हम अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। अब इसमें भी हम फर्स्ट प्राइम नंबर को 3 ही लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 एज इट इज। ठीक है, 120 आ गया। अब हम इसको 120 को हम फिर से 3 से कर सकते हैं। देखिए 12 आता है 3 की टेबल में, 3 4 जा 12 और 0 एज इट इज। अब 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज। फिर 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। अब फिर 2 से कीजिए, 2 5 जा 10 और अब हम लास्ट में 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हमारा देखिए दोनों जगह नीचे आंसर जो है वो हमारा 1 आ रहा है। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में भी यही एक्सप्लेन किया था कि जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे ही हमारा लास्ट में 1 आ जाएगा वहीं पर हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स को हम शॉर्ट में लिख देते हैं PF, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 198। क्या है 198 के प्राइम फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब 360 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 3 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2 5। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। ये भी 3 कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है। ये वाले हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे CF, कॉमन फैक्टर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स ओनली। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू
कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं इसमें? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। दो पेयर 3 के तो 2 बार 3 लिख दिया, 1 पेयर 2 का है तो 1 बार हमने 2 लिख दिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 18 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। Now question number B is 102 and 68. First we find out the prime factorization of 102, then we find out the prime factorization of 68. बिल्कुल जिस तरह से हमने A वाला सम करा है बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे इसको भी। सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अभी 51 किसके टेबल में आता है बताइए? 51 हम 3 के टेबल से करेंगे। देखिए 3 1 जा 3 तो 5 माइनस 3 रिमाइंडर 2 आया, ऊपर से बनता है 21 हो गया। 3 7 जा 21। इसको क्रॉस करके भी आप कर सकते हो। 17 3 जा 51। अब 17 जो है वो प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है बेटे, इसलिए हम लिख देंगे 17 1 जा 7। नेक्स्ट अब हम इसको करेंगे 68 को 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देन 34 आ गया। अब 34 को हम फिर से 2 से कर लेंगे एक बार। 2 1 क्योंकि 34 ऑल इवन नंबर आर कम्स इन द टेबल ऑफ 2, तो 34 इवन नंबर 2 1 जा 2, अब 1 बचा 4 उतारा 14 हो गया। 2 7 जा 14। अब अगेन यहाँ 17 आ गया। अब 17 1 जा 7। बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 102। क्या है 102 के प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 3 इंटू 17। फिर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68। 2 इंटू 2 इंटू 17। अब हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से इसमें? 2 एंड 17। तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 17। सो HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 17 यानी 17 2 जा 34। This is sum number A and sum number B. I hope you all are understand very well. So sum number C, D and E is your homework. So this is all for today. So students, I hope you all are understand this method, prime factorization method, and we find out the HCF with the help of prime factorization method. So sum number C, D and E is your homework. So students, have a nice day. Thank you.